नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तग़य्युरात मज़ारे का सिलसिला चल रहा है और जिसमें हमने पिछले लेक्चर में जो उसका पार्ट नंबर 1 था वो हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने नासिब मुज़ारे वो हरूफ वो अल्फाज जो किसी भी फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था लन, अन, कई और इज़न। फिर हमने उसमें लाम कई भी डिस्कस किया था, तो और हत्ता भी। आज इंशाल्लाह हम जो दूसरा पार्ट है तग़य्युरात मज़ारे का, तो आज हम उसमें पढ़ेंगे जवाज़िम अल मुज़ारे, ठीक है, और ग्रामर में इसको मुज़ारे अख़फ़ कहते हैं। तो जो नवासिब या नासिब अल मुज़ारे था उसको हमने कहा मुज़ारे ख़फ़ीफ़, और जो जवाज़िम अल मुज़ारे है इसको हम कहेंगे मुज़ारे अख़फ़, ठीक हो गए। या जवाज़िम, जवाज़िम जज़म की जमा है, और जज़म आपको पता है जो फ़ेल के आखिर में जो साकिन आता है, साकिन को हम जज़म के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, तो जो जवाज़िम अल मुज़ारे है उसमें जो सबसे पहले है वो है लम, दूसरा है लम्मा, तीसरा है जिसको लाम अमर कहेंगे, तीसरा है ला जिसको हम कहेंगे लाए नहीं, और पांचवा है इन, और इसको इन शर्तिया भी कहते हैं। अच्छा, तो ये वो इसके अलावा भी कुछ है, ठीक है, वो जिस तरह माँ है, मन है, मता है, लेकिन मेनली ये 5 है। और ये जब भी किसी फ़ेल मुज़ारे से पहले आएंगे तो मुज़ारे को मजज़ूम करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जो लम है ये 2 काम करता है। एक तो ये स्ट्रॉन्ग नफ़ी, ज़ोरदार नफ़ी पैदा करता है। जिस तरह नवासिब अल मुज़ारे में जो लन था वो ज़ोरदार नफ़ी पैदा करता था, तो सिमिलरली लम भी ज़ोरदार नफ़ी ही पैदा करता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो लन था वो अब उस मुज़ारे का तर्जुमा टोटली फ्यूचर के साथ ख़ास कर देगा। अब उसका तर्जुमा सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर में ही होगा लन के केस में। लेकिन लम के केस में बेशक फ़ेल मुज़ारे हो, ज़ोरदार नफ़ी भी होगी, लेकिन अब तर्जुमा सिर्फ़ और सिर्फ माजी में ही होगा, ठीक है। तो वो मुज़ारे को माजी के साथ ख़ास कर देता है लम, ठीक हो गया। अच्छा,
और वो जो एक पॉइंट है बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बता भी दिया असल में कि ये वो हरूफ है जो एराबी तब्दीली लेके आएंगे। तो पहला काम तो इन सब का है एराबी तब्दीली लेके आना। एराबी तब्दीली ये है कि अगर मैं कहता हूँ यदरिबू, ये एक मुजारे का फ़ेल है, दरबा यदरिबू, वो मारता है। तो मैं अगर कह दूँ लम, तो अब इसने एराबी तब्दीली लेके आनी है यदरिबू में। और एराबी तब्दीली क्या है? जज़म देना है, अखफ़ करना है। तो इसने इसको अखफ़ करके साकिन कर देना है, तो ये हो जाएगा लम यदरिब। ठीक है। अब इसका तर्जुमा पहले क्या था? पहले तर्जुमा ये था कि वो मारता है या वो मारेगा। जब लम आ गया और यदरिब हो गया, तो अब आप देखिए तो ज़ोरदार नफ़ी लम की वजह से, ठीक है, और मुज़ारे को माजी के साथ। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? उसने बिल्कुल नहीं मारा, ठीक है, उसने मारा ही नहीं, समझ गए? तो वो ज़ोरदार नफ़ी और मीनिंग को माजी में लेके चला गया। अच्छा, ये जो लम्मा है इसका ये मानी पैदा करता है अभी तक नहीं। ठीक हो गया। ये भी माजी में ही लेके जाता है मुज़ारे को, और उसमें अभी तक नहीं वाला का मफ़हूम वो डाल देता है मुज़ारे में। मसलन अगर इसी के ऊपर मैं ये लम्मा लगा दूं, तो यदरिब तो वो कर देगा, यदरिबो से लम्मा ने यदरिब कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका तर्जुमा अब क्या होगा? उसने अभी तक नहीं मारा। ठीक हो गया, अभी तक नहीं मारा। लम्मा यदरिब, उसने अभी तक नहीं मारा। लम यदरिब, उसने मारा ही नहीं। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क मेन जो है ना वो टाइम का है, टाइम फ्रेम का। कहने का मतलब ये है कि जो आपका टी नॉट है ना, टाइम ज़ीरो, लेट से आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, लाख साल पहले जब दुनिया वजूद में आई है, वो आपका टाइम ज़ीरो है, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। तो ये लम जो है स्टार्टिंग टाइम से ये स्टार्ट होता है, और ये जो आपका एंड टाइम है T1 रोज़े क़यामत, ये इस पूरे टाइम फ्रेम के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसका टाइम स्पैन जो है ना, दुनिया के बनने से लेके दुनिया के तबाह होने तक का टाइम है। अच्छा, इसकी मिसाल हम सूरह इखलास में पढ़ रहे होते हैं, लम यलिद वलम यूलद, ठीक है। तो न कभी उसने पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उसने जना, ना उससे कोई जना। मतलब अब इसको ज़रा उस टाइम फ्रेम में लेके चले जाएं इस लम को, कि जब से ये कायनात मारज़ वजूद में आई है, तो उस वक्त से लेके ता क़यामत ये वाली जो हकीकत है पैदा होने की या पैदा करने की, वो अल्लाह के लिए है ही नहीं। मतलब अल्लाह ने न किसी को जना है न जनेगा, ठीक है, न जना है माजी में और न जनेगा टिल क़यामत या मे बी ऑनवर्ड, ठीक है। अच्छा, ना वो किसी से जना था और ना वो किसी से जनेगा। कहने का मतलब ये है कि लम आपका T0 से लेके
T1 तक जो भी टाइम फ्रेम है वो सब के लिए एप्लीकेबल होगा। वेयर एज आपका जो लम्मा है वो T0 से तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आज के टाइम तक, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, व्हेन आई एम स्पीकिंग, इस टाइम तक इसका T1 यहाँ पर होगा। और लेट से मैं इसको अगर T2 कर देता हूँ, चले, तो जो इसका T2 है ना लम्मा का, वो क़यामत के दिन तक, लेकिन आज से ले दुनिया जब से बनी है वहाँ से लेके आज की डेट तक उसका असर यहाँ तक है। इसके बाद हो सकता है वो काम हो जाए, बस ये फ़र्क है कि जब से ये कहानी स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके आज की डेट तक, प्रेजेंट तक, एज वी स्पीक, इस टाइम तक इस लम्मा का असर रहेगा। बियॉन्ड T1 टिल T0 इन फ्यूचर यू नेवर नो, पॉसिबिलिटी है कि वो काम हो जाए। अच्छा, ये तो थोड़ी सी किताबें बातें हो गई। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छा जी, जो इसकी बेहतरीन मिसाल है वो सूरह अहज़ाब में एक आयत है जिसमें आपको लम्मा और लम दोनों मिलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये है कालतिल आराबो, ये एक फ़ेल है ना, ठीक है, काला, तो कहा आराब ने, बुद्धू ने, जो अरबी आए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में, तो उन्होंने कहा जी आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल, ए नबी कह दीजिए, लम तुमिनु, अब लम तुमिनु मुज़ारे है, तो ये असल में था तुमिनूना, अमाना युमिनु, युमिनु से तुमिनु, ते तुमिनु, तुमिनाने, तुमिनूना, ये जमा का सीगा है, ये वाव इंडिकेट कर रहा है उस जमा को, वो सब, ठीक है। तो तुमिनूना का तर्जुमा है वो सब ईमान लाते हैं या वो सब ईमान लाएंगे, जो तर्जुमे हमने कहा कि मुज़ारे का पॉसिबल होगा प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। लम ने आगे तो सबसे पहले उसको अखफ़ कर दिया। अखफ़ का मतलब है कि मजूम कर दिया, तो मजूम करने का ये है कि आपका ये जो नून है आराबी है वो गिर जाता है और खिताबत की वजह से एक अलिफ लिखा जाता है। तो लम ने तो एक आराबी तब्दीली कर दी, नंबर एक। मानी तब्दीली क्या करता है? ज़ोरदार नफ़ी, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली नॉट वाला तर्जुमा लेके आएगा और इस मुज़ारे को, इस फ़ेल हाल के तर्जुमे को अब ये लेके चला जाएगा माजी में। तो कुल, ए नबी कह दीजिए, लम तुमिनु, तुम हिरगिज़ ईमान नहीं लाए, तुम ईमान लाए ही नहीं। तुम तो वैसे ही कह रहे हो ना कि कालतिल आराबु आमन्ना, हम ईमान ले आए, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उनको कह दें कि तुम ईमान लाए ही नहीं। वलाकिन क़ूलू, लेकिन तुम ये कहो, असलमना, हम इस्लाम लाए हैं, ठीक हो गया। वाह लम्मा, लम्मा का तर्जुमा हमने कहा अभी तक, अभी तक नहीं। वलम्मा, तो ये असल में था दखला यदखुलू, तो यदखुलू से लम्मा ने आके उसको जज़म देंगे तो यदखुल हो गया। तो खिताबत की वजह से जब आप आगे में लाएंगे अलिफ लाम वाले इसम के साथ, तो ये यदखुलू को आप ज़ेर, यदखुल को ज़ेर दे के, दो साकिनैन इज्तिमाई साकिनैन पढ़े नहीं जाते, तो इसको ज़ेर दे के आगे मिलाते हैं। तो अभी तक
ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। कहाँ पर? फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करेंगे, दीन पे टाइम गुजारेंगे, इत्तिबा करेंगे रसूल और अल्लाह की मज़ीद, तो मैं भी मतलब जिस वक्त वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, ये ऐलान किया था, तो उस वक्त तक अल्लाह ने कहा कि अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ। लेकिन यू नेवर नो, अगर मज़ीद मेहनत की जाए, सिंसियरिटी दिखाई जाए, ठीक है, इत्तिबात की जाए रसूल और अल्लाह की, तो T0 से लेके T2 तक आप में फिर ईमान आ सकता है। लेकिन एज ऑफ टुडे जब आप वफ़द की सूरत में आए हैं, तो और जब आप ये कह रहे हैं, तो इस वक्त तक आपके अंदर ईमान नहीं है। तो वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में अभी तक इस्लाम, ईमान दाखिल हुआ नहीं है, ठीक है, बाद में हो सकता है हो जाए। अगला आता है लाम अमर। अगर आपको याद हो, इसी तरह के मिलता जुलता लाम हमने नवासिब में भी पढ़ा था, और जिसको हमने कहा था ये है लाम कई। कई भी एक नवासिब में से एक था ना, जो नसब देता है, और एक लाम भी था लाम अमर, लाम कई, जिसको हम लाम तालील कहते थे। वहाँ पर नवासिब, पिछले लेक्चर में जो हमने नवासिब पढ़े थे, इसमें उसका नाम था लाम तालील, और उसका दूसरा नाम था लाम कई, और इसका तर्जुमा था ताके। ठीक है, इस बैकग्राउंड को जहन में रखें। अब सेम वही लाम आपको जवाज़िम में भी मिल रहा है, और लाम अमर। अच्छा, पहली बात यह है कि लाम अमर एक तो एक अलग से टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है। और इसका तर्जुमा है चाहिए, चाहिए। अच्छा, ये एक विश है। अच्छा जी, मतलब क्या है इसका? आपको याद होगा, हमने जब वो गर्दान की थी, थर्ड पर्सन की, गायब की, फिर हमने हाजिर, और फिर हमने मुतकल्लिम की बात की थी, ठीक है, वो जो सीगे हमने बनाए थे। तो अमर क्या चीज़ है? फ़ेल अमर भी एक अलग टॉपिक है। तो फ़ेल अमर ये है हुक्म देना, ठीक है, हुक्म देना। अच्छा, हुक्म आप किसको दे सकते हैं? एक यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, आप सामने बैठे हुए हैं, और कोई XYZ है जो कि इस क्लास में नहीं है, बाहर है। तो जो बाहर है वो तो गायब है, जो आप लोग सामने बैठे हैं वो हाजिर है, और मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, बोल रहा हूँ, कलाम करने वाला हूँ, तो ये मैं हूँ। तो जो फ़ेल अमर है ना, हुक्म जो देते हैं, वो आप सिर्फ़ और सिर्फ हाजिर को दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मिस्टर एक्स इधर आ जाए। मिस्टर एक्स सुन ही नहीं रहा, उसको आवाज़ ही नहीं जा रही, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जी तनवीर निकल जाओ, तो जो सामने बैठे हुए उसको मैं डायरेक्ट हुक्म दे सकता हूँ। तो उनके लिए, इसके लिए तो एक अलग से है फ़ेल अमर, इस कैटेगरी के लिए। लेकिन मैं हुक्म तो नहीं देना चाह रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो जो मिस्टर एक्स है वो आ जाए। ख्वाहिश तो इजहार तो मैं कर सकता हूँ ना, ठीक है, या अपने बारे में तो मैं कह सकता हूँ यार कि मुझे चाहिए कि मैं एक मज़ीद मेहनत करूँ। अच्छा, हुक्म के भी दो तरीके हैं। एक बड़ा, अगर एक कोई चीज़ ऊपर से नीचे फ़्लो हो रही है, एक बड़ा नीचे को करता है, वो हुक्म है। नीचे वाला जब ऊपर वाले से कुछ करता है तो वो रिक्वेस्ट है। तो उर्दू में तो इसी तरह चलेगा, लेकिन अरबी में उसको दोनों को किसी हद तक अमर के खाते में डाला जाता है, ठीक है।
अच्छा तो हाजिर की तो मैंने कहा कि फ़ेल अमर है जो कि हम पढ़ेंगे, और मे बी कि इसी के बाद पढ़ लें। तो ये जो दो है ना, इसके लिए फिर ये जो लाम ज़िर ली है, लाम अमर, ये इस्तेमाल होता है। काम वही करेंगे, मजलूम करेंगे सबको। हमने पढ़ा था ना कि द्वाराबा यदरिबू, तो द्वाराबा तो चलो माजी हो गया, ख़त्म हो गया, वो मारता है वो मारेगा। अब मैं चाहता हूँ कि वो मारे, ठीक है, तो मैं एक लाम अमर लेके आऊँगा। लाम अमर ने इसको मजलूम कर देना है, तो मैं कहता हूँ लियदरिब, उसको चाहिए कि वो मारे, ठीक है। लिअदरिब, मुझे चाहिए कि मैं मारूं। अच्छा, तो ये तो होगा लाम अमर। अच्छा, अब कहानी ये बनती है कि इसमें और इसमें पहचान क्या होगी। दोनों लाम ज़िरली है, तो पहचान तो बड़ा आसान है। एक है नवासिब में से, दूसरा है, अगर मैं कहता हूँ ली यद रिबा, तो ली यद रिबा का तर्जुमा क्या है, ताकि वो मारे। ये असल में था यद रिबू, ठीक है, असल में तो ये था दौराबा यद रिबू, वो मारता है वो मारेगा। मैं कहता हूँ ताकि वो मारे, तो ये नवासिब में से है, लाम कई है, लाम तालील है, तो इसने इसको बा कर दिया, तो लियद्रिबा, ये भी वही यद्रिबू है, वही लाम आ गया, और इसने क्या कर दिया, बा को मजलूम कर दिया। लियद्रिब, उसको चाहिए कि वो मारे। अच्छा, अब ये तो जो वाहिद के सीगे हैं ना, जिसके आखिर में पेश पेश आ रही थी, यद्रिबू तद्रिबू तद्रिबू अद्रिबू नद्रिबू, तो उसमें तो बड़ा सिंपल है, आराम से आप पेश को नवासिब के केस में ज़बर दे दे और जवाजिम के केस में जज़म दे दे, तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन व्हाट अबाउट दो तस्निया के सीगे और जमा के सीगे, वहाँ पर कैसे पहचान होगी। मैं अगर ये मिटा दूँ और मैं सिर्फ़ जमा का एक सीगा लिख देता हूँ, यदरिबूना, हमने पढ़ा था कि इसका मतलब है वो मारते हैं या वो मारेंगे। अच्छा, हमने लामे कई जब डाला, तो लामे कई ने क्या किया था, इसको मंसूब करना था, नसब देनी थी, खफीफ करना था। तो खफीफ के लिए हमने कहा था कि क्या होगा कि जिन जिन में वो नून एराबी आ रहे हैं, वो जो तस्निया था ना, यदरिबान तदरिबान तदरिबान, यदरिबूना तदरिबूना और तदरिबीना, जहाँ जहाँ वो नून आ रहा था, तो हमने कहा जब आप खफीफ करेंगे, मंसूब करेंगे, तो ये नून गायब हो जाएगा और इस केस में एक अलिफ रह जाता है। तो लियदरिबू, इसका तर्जुमा हो गया, क्या हो गया तर्जुमा इसका। अच्छा, अगर आप कहते हैं ताकि वो सब मारे, ठीक है, लेकिन एक और लड़का है जो कहते कि नहीं जी, ताकि वो सब ना ही, वो कहते चाहिए कि वो सब मारे। वो इस लाम को ये लाम समझ रहा है, क्योंकि यदरिबूना का जो मजजूम शक्ल है और जो मंसूब शक्ल है वो एक ही है, ठीक है। मैं अगर लट से, मैं पिछले लेक्चर में जब हमने वो पढ़ा था, गर्दान जब लिखी थी, तो हमने ये लिखी थी नॉर्मल, ये नॉर्मल गर्दान है, ठीक है।
मैं इस नॉर्मल गर्दान को अब खफीफ गर्दान बनाना चाहता हूँ। ये तो जमा का सीगा हो गया ना, मैं यहाँ पर चलो एक वाहिद का सीगा भी लिख देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ तस्निया का सीगा, और यहाँ मैं लिखता हूँ जमा का सीगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके नीचे जितने भी है वो आपको आते होंगे कि यद्रिबू यद्रिबान यद्रिबूना, तद्रिबू तद्रिबान यद्रिबना, ठीक है, तद्रिबू तद्रिबान तद्रिबूना, तद्रिबीना तद्रिबान तद्रिबना, अद्रिबो और नद्रिबो। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आते होंगे। अच्छा, मैंने अगर इसको खफीफ करना हो, ये तो आखफ है ना, खफीफ जो पिछला लेक्चर था हमारा, मंसूब करना हो, तो हमने कहा था कि मंसूब का ये है कि आप इस पेश को ख़त्म करें और ज़बर दे दें, तो ये हो गया मंसूब। ठीक है, हमने कहा इसके केस में आप नून गायब कर दें और इधर भी आप नून गायब कर दें। ये तो हो गया मंसूब वाली कैटेगरी। अब ये हो जाएगा यद्रिबा यद्रिबा यद्रिबू, इसी तरह तद्रिबा तद्रिबा यद्रिबना। ये तो हो गई सारी कहानी। अच्छा, अब मैंने इसी को सेम वही अल्फाज है, लेकिन इस दफ़ा मैं उसको मजलूम करना चाह रहा हूँ कि मजलूम वो कैसे नज़र आएंगे। तो मजलूम कैसे नज़र आएंगे, ये हो जाएगा जज़म, इसका उसी तरह नून गिर जाएगा और इसका भी उसी तरह नून गिर के अलिफ लग जाएगा। तो ये जो वाहिद के सीगे थे, ये तो पहचानना बड़ा आसान है कि आपको जज़म नज़र आ गया तो वो इनकी वजह से है। अगर आपके उसके ऊपर ज़बर नज़र आता है तो वो आपको, जो हमने पढ़े थे, लन, अन, कई और इज़न और हत्ता, ठीक है, ये हमें नज़र आए थे ना। कुछ एक और भी था, भी मेरे जहन से वो निकल गया, लेकिन ये जो अल्फाज थे वो करता है ये जो अल्फाज है वो उसको करते हैं मजलूम। तो ये जो वाहिद का सीगा है वो तो बड़ा आसान है कि पेश की जगह अगर आपको जज़म नज़र आ जाए तो वो इनकी वजह से है, इस बा की अगर आपको ज़बर नज़र आ जाए तो वो इनकी वजह से है। लेकिन व्हाट इफ ये चीज़ें और ये हरूफ जब तस्निया के साथ और जमा के साथ आ जाए तो शक्ल इन दोनों की एक ही रहनी है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं अगर इधर लिख दूं, अगर आपको ये लफ्ज़ इस तरह नज़र आ जाए, ठीक है, तो अगर इसके सामने इनमें से कोई है, लन यद रिबा, ठीक है, हमने कहा लन क्या करता है, ज़ोरदार नफ़ी, माजी को फ्यूचर के साथ नफ़ी कर देगा, वो मारेगा ही नहीं, ठीक है, ज़ोरदार नफ़ी फ्यूचर। मैं इसी को अगर अब कर दूं लम यद्रिबा, तो उसने मारा ही नहीं, ज़ोरदार नफ़ी अगेन, लेकिन माजी में, ठीक हो गया। तो यहाँ तो बड़ा आसान हो गया इन दोनों के केस में। लेकिन ये जो लाए अमर है और लाम कई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अगर मैं लगा दूं इन तीनों के साथ, अगर मैं कह दूं लियद्रिब, तो आपको पता चल गया कि बा के ऊपर जज़म आ गई है तो ये जवाज़िम है, ठीक हो गया। तो इसका तर्जुमा क्या है, चाहिए कि वो मारे। अच्छा, अगर लाम हो और आपको इधर ज़बर नज़र आ जाए तो आप समझ लें कि ये उन नवासिब में से है, ताकि वो मारे। तो वाहिद के सीगों में बड़ा क्लियर हो गया।
अब इधर आ जाए, अब अगर मैं इधर लाम लगाऊं और इधर भी एक लाम लगाऊं, तो अब मुझे कन्फ्यूजन होगी कि ये जो लाम है वो ये वाला है या ये जो लाम है वो ये वाला है। एक का तर्जुमा है ताकि, दूसरे का तर्जुमा है चाहिए के, अमर है। ठीक है, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ तो आपको जज़म या नसब कोई नज़र नहीं आ रही, अनलाइक वो जो वाहिद के सीगे थे, यद्रिबू तद्रिबू तद्रिबू अद्रिबू नद्रिबू, जहाँ जहाँ बे के ऊपर पेश है वो या तो जज़म होगा या नसब हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जवाज़िब में से है या वो नवासिब जो मैंने यहाँ लिखे थे लन अन कई। लेकिन ये जो काया बाकी जितने भी सीगे हैं वाहिद और मुतकल्लिम के अलावा मुसन्ना के सारे, ठीक है, जमा हाजिर और गायब के मुज़क्कर के दोनों, और जमा मुअन्नस हाजिर और मुअन्नस के, वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था नवासिब के केस में, तो ये भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम आती है सिर्फ तस्निया और जमा हाजिर और गायब के मुज़क्कर के। ठीक है, और वो जो एक गायब, वो जो एक हाजिर मुअन्नस के एक सीगा है, वहाँ जाके फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ फिर मुझे कैसे ये डिटरमिन होगा कि इसका तर्जुमा चाहिए कि वो मारे या ताकि वो मारे। अच्छा, इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि कंक्लूजन निकाला कि जब भी ये लाम अमर आएगा ना जिस जगह, ठीक है, तो जब भी लट से कोई वाव आता है या फ़ा आता है या सुम्मा, ये जब भी इन हरूफ से पहले आएगा, ठीक है, मतलब मैं कहने का मतलब ये कि मैं कह दूं, ये कर देता हूँ वाली यद्रिबू, मिसाल दे रहा हूँ, और मैं फिर वही लिख दूँ ठीक है। अब दोनों एक जैसे अल्फाज हैं, लेकिन फिर वो लाम अमर और लाम कई, उसकी पहचान के लिए क्या होता है कि इन केसेस में, और हमेशा इनके साथ ही यही आ रहे होते हैं कुरान में, तो इस केस में, अमर के केस में, जो लाम अमर है ना ये वाला, ये साकिन हो जाता है और ये वाला साकिन नहीं रहता। तो अब आप उसका तर्जुमा, ये एक पहचान है कि यहाँ पर ये लाम आपका साकिन रहेगा और यहाँ पर ये लाम आपका मुतहर्रिक रहेगा। तो ये हो जाएगा वल यद्रिबू, चाहिए कि वो मारे, वल यद्रिबू, ताकि वो मारे। ठीक है, यहाँ आपने लाम जो है ना प्रोनाउंस करना है। और इसकी वो जो एक छोटी सी मिसाल, एक मादा है नून ग़ाद और रा, नज़रा, देखना, ठीक है, तो नज़रा यंजुरू, वो देखता है, वो देखेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ उसको चाहिए कि वो देखे, तो एक लाम आ गया और इसने इसको जज़म दे दी, तो वो तो बड़ा आसान है। ठीक है, क्योंकि वो वाहिद का सीगा है। अच्छा, कुरान में है ना, तो वहाँ पर ये लाम साकिन है, तो आगे में लाने के लिए इसको ज़ेर दे दिया। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, फल यंजुरिल इंसानो, कि इंसान कैसे पैदा किया, तो चाहिए, तो बस चाहिए, इंसान को चाहिए कि वो देखे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। ठीक है। अच्छा, सूरह कुरैश
लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू। ठीक है, तो असल में अगर ये फ़ा ना होता तो इसने ये होना था लियाबुदू। तो लियाबुदू जिस तरह उसने यदरिबू को मजजूम कर दिया था, तो अब मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है कि ये आया ये मजजूम है या मंसूब है, खफीफ है या अखफ। तो फ़ा आ गया साथ और इसने इस लाम को, लाम अमर को साकिन कर दिया, तो फल याबुदू। तो ये एक पहचान है कि जब भी जहाँ भी आपको ये जो लाम साकिन नज़र आ जाए, ठीक है, तो वो फ़ेल अमर वाला है, चाहिए तर्जुमा होगा। और जहाँ पर अगर मैं इसको इसी तरह करूँ फलियाबुदू, फलियाबुदू, ताकि वो इबादत करें, तो लाम अगर आपको ज़ेर के साथ नज़र आ जाए तो ताके वाला तर्जुमा होगा, लाम कई वाला तर्जुमा होगा या कई वाला होगा। और अगर आपको ये साकिन नज़र आ जाए तो आपने लाम अमर वाला तर्जुमा करना है। अच्छा, लाई नहीं, लाई नहीं भी मजूम करता है और ये आपको मना करता है। एक होता है आपको हुक्म देना कि कर, एक और होता है ना कर। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं द्वाराबा, सॉरी मैं मुजारे लिख देता हूँ, यदरिबू, यदरिबाने और यदरिबूना, ठीक हो गया। तो मैं अगर इन सब के ऊपर ये ला अप्लाई कर दूं, लाइन नहीं, अच्छा लाइन नहीं इसलिए कह रहे हैं कि एक लाइन नफ़ी भी होता है, वो इसी तरह ही लिखा जाता है। ठीक है, एक लाइन नफ़ी जिन्स होता है, वो भी एग्जैक्टली इसी तरह ही लिखा जाता है। लाइन नफ़ी जिन्स तो हमने पढ़ लिया था ना जब अस्मा पढ़ रहे थे, ला रैब फीह है, तो वो लाइन नफ़ी जिन्स के फ़ौरन बाद इसम आएगा, फ़ेल नहीं आएगा। तो उसकी मोटी पहचान ये है कि लाइन नफ़ी जिन्स को अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश करना है फ्राम लाइन नफ़ी और लाइन नहीं, तो वो लाइन नफ़ी जिन्स के फ़ौरन बाद इसम आएगा। फ़ौरन बाद मीन्स कि उसके बाद इसम ही आएगा और वो इसम भी मंसूब होगा और वाहिद होगा। ठीक हो गया, तो वहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन होगी लाइन नहीं में और लाइन नफ़ी में। तो फिलहाल हम लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं अगर जब लाइन नहीं इन सब के ऊपर डाला, तो लाइन नहीं अगर आप देखें इस कॉलम में, इस कैटेगरी में चौथे नंबर पे है और ये कैटेगरी है जवाजिम की। तो इसने इन सब को उसी तरह जज़म ही देना है। लेकिन अगेन अगर आप देखें तो मैं अगर किसी चीज़ को मना कर रहा हूँ तो मना मैं किसको कर सकता हूँ? जो बाहर है क्लास के नहीं, वो मुझे क्या पता वो मेरी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, तो मैं मना आपको ही कर सकता हूँ, हाजिर। ठीक है, तो मैं हाजिर के सीगे लिख देता हूँ। तो ला तदरिब, तू मत मार, तू ना मार, मना कर रहा हूँ, नहीं तू ना मार। ला तदरिबा, तुम दोनों ना मार। ला तदरिबू, तुम सब ना मार। इसी जगह पे समझा देता हूँ कि लाइन नफ़ी और लाइन नहीं में क्या फ़र्क है। लाइन नफ़ी लाइन नहीं में ये
फ़र्क है कि ये एराबी तब्दीली लेके आता है, वो एराबी तब्दीली लेके नहीं आता। मैं इसी जगह अगर ये वही था और मैंने एक ला लगा दिया और ये ला है लाए नफ़ी वाला, पहले केस में तो लाइन नहीं था ना, तो जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ला तद्रिबू ला तद्रिबान ला तद्रिबूना ला यद्रिबू ला यद्रिबान ला यद्रिबूना। इसके और इसके तर्जुमे में क्या फ़र्क होगा? लाए नहीं के तर्जुमे में फ़र्क होगा कि तू मत मार, तू ना मार, ठीक है, तुम दोनों ना मारो, तुम सब ना मारो। और लाइन नफ़ी के तर्जुमे हो गया तुम नहीं मारते हो, तुम दोनों नहीं मारते हो। ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेटिव, आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मसलन अगर मैं कह दूं कि बाहर से सैलाब आया हुआ है, तो मैं ये दोनों ला इस्तेमाल करता हूँ कि भाई क्लास से आज नहीं निकलना, बाहर से सैलाब आया हुआ है। तो एक ला जब इस्तेमाल मैं करूँगा कि भाई बाहर ना जाओ, सैलाब आया हुआ है, मैं बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने जाना है जाए, नहीं जाना तो ना जाए, आपको पता चल गया इस ला के थ्रू। लेकिन अगर आपको मैं वही अल्फाज कि बाहर मत जाओ, सैलाब आया हुआ है, तो फिर वो ये वाला ला नहीं होगा, फिर ये लाइन नफ़ी। तो इसमें बेसिकली आप इंफॉर्मेशन टाइप दे रहे हैं, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन टाइप है कि वो तब्दीली लेके नहीं आता एराबी। लाइन नहीं ऑन दी अदर हैंड फ़ेल मुज़ारे को मजजूम करता है। अच्छा, इन, ये इन है और ये इसका तर्जुमा होता है अगर। तो अगर जब भी कोई आएगा तो इसका मतलब कोई बात अभी फ्यूचर की ही हो रही है, अगर ये हुआ तो वो होगा, ठीक है, इसलिए इसको इन शर्तिया कहते हैं। और शर्त का ताल्लुक़ चूँकि फ्यूचर से होता है, अब माजी में तो शर्त नहीं लगा सकते ना, आज शर्त तो आप लगाएंगे तो फ्यूचर में लगाएंगे। तो इस इन के साथ जब भी कोई आएंगे फ़ेल मुज़ारे, तो वो उसका तर्जुमा फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है। और ये इन शर्तिया, ये बाकी तो एक एक फ़ेल मुज़ारे को मजजूम करता है, ये इन जो है ना ये दो को करता है। मतलब मैं कहता हूँ अगर तुमने मारा तो मैं मारूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें कि दो अफ़ाल शामिल है, एक ये वाला और एक ये वाला। और अगर हमने कहा इन, तो इन आ गया, तो इन दरबता, दरबता माजी, द्वरबा द्वरबा द्वरबू द्वरबत द्वरबता दरबना दरबता, ने मारा, अगर तूने मारा, ठीक है, तो मैं मारूंगा। अब ये है मुज़ारे, ये है माजी। अच्छा, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि इनके बाद दोनों जो अफ़ाल है वो मुज़ारे भी हो सकते हैं, दोनों अफ़ाल उसमें से एक माजी और एक मुज़ारे हो सकता है। ये जो शर्त है ये माजी हो सकता है, मुज़ारे आपका हो सकता, वो जवाब शर्त जो है मुज़ारे हो सकता है, ये मुज़ारे हो सकता है, जवाब शर्त आपका माजी हो सकता है, तो परेशान ना हो। और जुमला इसमें भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन देखें, इन शर्तिया देखें, तो उसके बाद आपको दो अफ़ाल मिलेंगे और दोनों अफ़ाल मजजूम होंगे, बस, ठीक है। अच्छा, फ़ेल माजी चूँकि मबनी है, तो ये आपको ज़ाहिरन तुम ता के ऊपर ज़बर आ रही है, वो इसलिए कि ये मबनी है, और मबनी आपको पता है कि चेंज कबूल नहीं करता।
माजी में वैसे भी चेंज नहीं लाई जा सकती। तो इसको कहते हैं महल्लन। ये महल्लन मजूम है, ये जगह मजूम वाली है। ठीक है, इसका जो महल वक़ू है इस जगह की, इनके बाद जो भी जगह बन रही है वो मजूम वाली बन रही है। लेकिन चूंकि बदकिस्मती से माजी का सीगा आ गया, तो माजी को आप इसको कहेंगे महल्लन मजूम। ठीक है, और मजूम नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि माजी है। तो इन दरबता, अगर तूने मारा, अब मारूंगा, दरबा यदरिबू। ठीक है, तो यदरिबू, तदरिबू, तदरिबू, अदरिबू, मैं मारूंगा, मैं मारता हूं। अदरिबू। ठीक है, लेकिन चूंकि इनने दोनों अफ़आल को मजूम करना है, इसके ऊपर तो इसका बस इसलिए नहीं चल रहा कि ये माजी है, और माजी होता है मबनी, लेकिन इसके ऊपर तो बस इसका चल रहा है। ये तो मुज़ारे है, मुज़ारे मबनी नहीं होता, मुअरब होता है। तो उसे कहा इन दरबता, अगर तूने मारा, अदरिब, तो मैं मारूंगा। ठीक है, आप चूँकि ठीक हो गया। तो ये है थोड़ा सा इनके बारे में। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम कुरान से ना एक एक आयत इनकी लिख के तो एक्सप्लेन कर दें।